we request Nitin Sarji to please escort our chief guest, Brahma Shri Acharya Upendra Joshi ji and Mrs. Neeta Joshi ji. Also, Sandhya ma'am, to please escort our Yoga Ratna awardee, Professor Dr. Ilin Govinji. And we really miss the awardee, Major Sanjay Vishwas Rauji, who was going to be with us, but unfortunately is not able to join because of his illness. He is suffering from dengue. Till then, let us introduce. Let us know more about our respected founders. Srimati Sandhya Patki ji, founder and principal of NAI, first yoga teacher certified by Ayush in India, certified yoga master and therapist, MA in Yoga Shastra, member of technical committee of YCB, YCB examiner and yoga school audit expert. We also let us know more about Nitin Sarji, BTech Chennai, IIT, MMS, JBIMS, Chief Service Giver of NAI, UGC NET All India Topper, plus Certified Yoga Master Therapist, MA in Yoga Shastra, PhD Research Scholar. Topic, any guesses? Sir का topic क्या होगा research का? Music, Shastriya Sangeet as a meditative tool. Secretary IYA, Maharashtra chapter, lead examiner and assessor of YCB. He also beautifully blends yoga, music and art. Last तक रहना, उसका experience लेने के लिए. A trained Hindustani classical light music singer, composer, music producer and director of multiple music albums. We will respect our chief guest, Brahma Shri Acharya Upendra Joshi ji. Requesting sir to speak a few words about our chief guest, please, sir. So यहाँ पे नमो नमः सबसे पहले यहाँ पे मिनट सेकंड प्रिसीजन से काम चल रहा है, मुझे दिख रहा है, और इसके लिए हम लोग सब तैयार नहीं हैं, खास करके मैं. तो आई वांट टू इंट्रोड्यूस ब्रह्मर्षि आचार्य उपेंद्र जोशी जी, जिनका परिचय मेरा अभी हाल ही में हुआ है, लेकिन उनका जो जीवन, उनका मेरे जीवन के ऊपर जो प्रभाव है बहुत गहरा है, तो उनके बारे में मैं थोड़ा कुछ कहने वाला हूँ. तो आज मंच पर ऐसे युगदृष्टा पधारे हैं जो शास्त्रानुसार जीवन जीकर ज्ञान को कर्म और अध्यात्म को राष्ट्र निर्माण में रूपांतरित करते हैं. भाषा थोड़ी कठिन है तो गौर करें. कर्मयोगी राष्ट्रचिंतक व ज्ञान विज्ञान के संगम आचार्य जी 2005 से भारत की निस्वार्थ अखंड सेवा में समर्पित है. संकल्प है भारत को पुनः आरोग्य संपन्न, समृद्ध, आध्यात्मिक विश्वगुरु भारत बनाना. और वे यहीं और अभी जीवन परिवर्तन कराते हैं. उनके मार्गदर्शन में हजारों निस्वास्थ्य परिवार, करियर व आध्यात्मिक उन्नति में परिवर्तन पाया. उसमें से कई लोग इनके परिवार के यहाँ पर भी मौजूद हैं. थोड़ी शांतता. अभियांत्रिकी यानी कि इंजीनियरिंग की 2 उपाधियां सहित अन्य शाखाओं व वित्त क्षेत्र, फाइनेंस के क्षेत्र में भी प्रमाण पत्रधारी वे आधुनिक चिकित्सा, आयुर्वेद व आध्यात्मिक उपचार तीनों के ज्ञाता तथा असाध्य रोगों से हजारों को मुक्त करने के कारण मास्टर हीलर कहलाते हैं. दूरदर्शी श्री विद्या, अर्थशास्त्र, आधुनिक निवेश के ज्ञाता व पारंगत ज्योतिषी. इन्होंने त्वरित फलदायी दुर्लभ साधनाएं रची.
इनकी दुर्गा सप्तशती तंत्रोक्त बीज मंत्र साधना शक्ति संपत्ति व विवेक बुद्धि देती है। गणपति अथर्वशीर्ष, गणपति अथर्वशीर्ष पर विश्व का सर्वाधिक विस्तृत टीका ग्रंथ व गुरु गीता पर कलियुग में गुरु तत्व समझाने वाला ग्रंथ रचकर वे 40 से अधिक गीताएं, उपनिषद व पुराण सरल भाषा में जन जन तक पहुंचा रहे हैं। वे चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष व चारों योग कर्म भक्ति ज्ञान ध्यान का समन्वित मार्ग सिखाते हैं तथा अर्धनारीश्वर सिद्धांत से स्त्री पुरुष का समान आध्यात्मिक क्षमता स्थापित करते हैं। श्री विद्या, गणेश विद्या व लुप्त प्राय विद्याओं के पुनरुत्थान में कार्यरत वे सरस्वती दीक्षा से बालकों में स्मरण शक्ति, एकाग्रता व विवेक तथा युवा शक्ति अभियान से युवाओं में राष्ट्रभक्ति, चरित्र निर्माण व आध्यात्मिक नेतृत्व जगा रहे हैं। 20 वर्षों से पितृ ऋण मुक्ति शिविर द्वारा करोड़ों पितरों की मुक्ति कर असंख्य भारतवासियों को पितृदोष से मुक्त किया। भाग्य बदला जा सकता है, इस विश्वास से 15 दिवसीय नवग्रह शिविर व नाड़ी ज्योतिष उपायों द्वारा हजारों अंतर्योग साधकों के भाग्य का नवनिर्माण किया। और ये सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी, महर्षि अगस्त्य की नाड़ी ज्योतिष में उनके भावी वैश्विक आध्यात्मिक योगदान व विश्वगुरु भारत की भूमिका का उल्लेख है, जो उन्होंने मुझे सुनाया है। उनके जो नाड़ी ज्योतिष के उपासक थे उनके द्वारा। इसी हेतु संपूर्ण भारत भ्रमण कर पूज्य संतों से भेंट कर आध्यात्मिक पुनर्जागरण की योजना पर चर्चा की, जिन्होंने उनकी अग्रणी भूमिका पर विश्वास व्यक्त किया और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो आइए ऐसे ऋषितुल्य मानवता के कल्याण हेतु समर्पित पूज्य ब्रह्मश्री नहीं है वो, आचार्य उपेंद्र जी का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मंच पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आचार्य जी। Before that, can I request Jitin sir and Sandhya ji to do the honors for the Acharya Upendra ji? Brahma Shri का mistake होगा तो मिच्छामि दुक्कडम, with a bouquet and a shawl as a token of love and respect. Round of applause for them to be here with us. At the same time, तो इसी के साथ मैं नीता जी का भी परिचय आपसे करा दूं। नीता वैनी हम लोग प्यार से उनको बुलाते हैं। तो वो साइंस की स्टूडेंट है और पीएचडी इन एयरक्राफ्ट के संबंधित कुछ तो उन्होंने कहा, मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने भी पीएचडी किया हुआ है और सहचारिणी में है इनके जो मार्ग में ये जो मार्ग है उपेंद्र जी का, आचार्य जी का, इसमें वो सहचारिणी है। साथ में ही दिखते हैं, जैसे हम लोग साथ में वैसे ही वो भी साथ में। can it continue? चलो ये जो मूर्ति है ये चिदंबरम के नटराज की मूर्ति है।
हेलो हेलो। तो ये मूर्ति नटराज की मूर्ति है जो चिदम्बरम से हमने लाई है खास आपके लिए। और इसका महत्व ये है कि आते काल में 4 महीनों में दिसंबर महीने में हम नटराज चिदम्बरम नटराज मंदिर में ऋषि पतंजलि के योग सूत्र का पठन 26 और 27 दिसंबर को करने वाले हैं। उसके लिए खास करके पूरे भारतवर्ष से 300 शिष्य 300 योग सूत्र के जो पठन करने वाले शिष्य हैं वो साथ में मिलेंगे और वहाँ पे नटराज मंदिर में पठन करेंगे। और इसके लिए मैं आपको भी अलग से आमंत्रण करने वाला हूँ। आपकी कैसी सुविधा है हम देख के वहाँ पे करेंगे। ये बहुत बड़ा एक स्टेप है क्योंकि पतंजलि ऋषि का जो हम सब लोग कितने लोग पतंजलि ऋषि को जानते हैं? नॉट ऑफ कोर्स एवरीबॉडी। उनके हम लोग जो योग सूत्र है उसका पठन करते हैं, अध्याय करते हैं, लेकिन उनके बारे में बहुत कम जानते हैं। उनका जो मंदिर है उन्होंने जहाँ पे शिक्षा ली चिदम्बरम में उसके बारे में कम जानते। तो उसका जो वो मंदिर है उसका पुनरुत्थान करने के लिए हम लोग ने ये इवेंट रखा है 25 से 27 दिसंबर। थैंक यू वेरी मच। Now it's about Yoga Ratna Awards. The recognition and respect that NAI has received over the years is truly a matter of pride. The beautiful coincidence is Elangovanji is born in Chidambaram. Last year on 15th August, 5 members of NAI team received the honor of being invited for the flag hoisting ceremony at the historic Lal Killa. This was a proud moment not only for NAI but for the entire yoga community. Taking this forward, it's time for the most prestigious awards, Yoga Ratna. Inspired by the dignity of Bharat Ratna, the Yoga Ratna Award honors outstanding yoga masters who have contributed significantly in the field of yoga. And what can we say about Sirji? Yeah, no? So we request the chief guest to honor Professor Elangovan with the Yoga Ratna Award. We are missing our Major Sahib as another Yoga Ratna awardee, as we mentioned, because he's suffering from dengue. But we will definitely hear something about him. चलो next. क्या है ये? मेरे को नहीं समझ में आ रहा क्या है writing आपका? क्या है? सर को बुलाना है ना? बोल दो। Can we continue? Chidambaram, Yoga Ratna, highest contribution in the field of yoga. Indeed a proud moment for us at New Age Yoga Institute. Can we request? हाँ, अभी आप दे रहे हो ना? हाँ, yes. मैं संध्या मैडम जी से विनती करती हूँ कि आप मैडम जी प्लीज़ आइए, हमारे अवॉर्डी के बारे में सबको जानकारी दीजिए। The first line was describing Upendraji to offer him, so I was wondering that it's his. Okay. Professor Dr. R. Elangovan stands as one of India's most distinguished figures in the field of yoga and physical education, with a career spanning more than 4 decades of teaching and over 33 years of academic and administrative leadership across schools, colleges, and universities. Presently a member of the Executive Council of the Indian Yoga Association, New Delhi, and Secretary of its Tamil Nadu State Chapter, he has been a tireless architect of institutional excellence. His scholarship is remarkable in both breadth and depth.
holding an MSc Yoga alongside master's degrees in psychology, history, education, physical education, and an MPhil, a PhD, and an honorary DLiT. He was the first yoga professor officially appointed in the history of Tamil Nadu's government and deemed universities. A pioneer, he introduced MPhil and PhD programs in yoga for the first time in the state and was instrumental in founding exclusive yoga colleges. His membership has shaped generations. He has produced 51 PhD scholars, guided over 130 MPhil awardees, a prolific author of 7 books and more than 30 lesson materials. He has published 412 articles and presented 302 papers at national and international forums. His expertise has served the UGC, NCTE, NCERT, Ayush, and NAC in various advisory and examining capacities. Honored as Yoga Chikitsa Acharya, eminent yoga professional in India, and master in yoga therapy, he has represented India academically across China, Japan, Malaysia, and beyond. Recipient of over 60 awards, including international honors through Lions Club International. He has also given generously through endowments and fellowships. Dr. Elongavan's life embodies devotion, scholarship, and service to yoga, a legacy that continues to inspire. Madam Rahiye Dais pe, even if our second Yoga Ratna awardee is not here, I would request Madam to speak a little about Major Vishwas Rao ji also. Recording is on, please. Since he is absent, we would like to present a recording to him also, that we are honoring him as an Yoga Ratna. Thank you, ma'am. We have respect for the army men in uniform, so हो सकता है थोड़ा भावुक हो जाओ, मैं भी नहीं, आप भी होने वाले हैं सुनते सुनते. मेजर जनरल संजय प्रताप सिंह विश्वासराव, सेना मेडल फॉर गैलेंट्री twice. Some men choose the path of service and others are born to it. The name Vishwas is no ordinary surname. It is an honor conferred upon an ancestor by Chhatrapati Shivaji Maharaj himself. So, when Major General Sanjay followed his father, Lieutenant Colonel Pratap Singh Vishwas Rao, into uniform in 1989, volunteering for his father's own battalion, the 11th Rajputana Rifles, then deployed in Sri Lanka, he was not beginner in a career, but he was answering the bloodline. He was never taught yoga as a boy, yet we are honoring him today for Yoga Ratna, and you must know what it is. Because as a young major on the Siachen Glacier, the highest battlefield on earth, everybody knows about it? Yes. He set his 800 soldiers a dream no unit had realized in 15 years before that. A 6 months tenure without the loss of a single life. Of course, he achieved that, and his tools were yoga, meditation, and bhajan. He succeeded. Today, a casualty-free Siachen tenure is the very benchmark against which every unit is measured. From that day, yoga became his instrument of peace,
uniting warring tribes in Assam under one tricolor, countering radicalism in Kashmir, carrying India's soft power to Islamabad, and reaching our youth through the National Cadet Corps beneath the Red Fort and Qutub Minar. Today, blessed by Mahavatar Babaji, he and his wife Sanjeevani have made yoga an act of karma, from the cleansing of Ma river Yamuna to their Jala Tattva Shuddhi Seva to Ma Godavari river at the coming Kumbha and Pushkaralu, even as they turn to yoga for their own healing. A soldier who made yoga a shield for his men, a bridge for his nation, and an offering to the divine. What a blessed personality, and he is living so many lives in one life. Please welcome, and in fact, I would rather say, please pray for his good health, Major General Sanjay Vishwas Rao. अभी आपने मेजर जनरल के बारे में जो सुना, कितना फ़ख्र लगा हमें। और एक सेनानी जो योग को लेकर आता है हमारे सेना के लिए, क्या बात है। मेजर जनरल यहाँ आए नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपना स्पीच भेजा है हमें सुनने के लिए। तो मैं ऋषभ जी से विनती करूँगी कि प्लीज़ ऋषभ जी आप आइए और हमें वो स्पीच सुनाइए। It is an honor to read the acceptance speech of Major General Sanjay Pratap Singh Vishwas Rao ji. He says, founder of New Age Yoga Institute, Srimati Sandhya, and CEO Sri Nitin, respected teachers, fellow Yoga Ratna awardee, and my dear yogi brothers and sisters. Thank you. But before I say anything else, I must make a confession. I am not a yogi. I have never mastered a single asana. I could not name most of the postures you practice every morning. And yet, you have called me here today and placed this Yoga Ratna in my hands. For a few days after I received this invitation, I wondered, have they made a mistake? Then I understood. You are not honoring an expert. You are honoring a soldier who discovered that yoga could save lives, hold together a broken frontier, and rebuild trust between people who had every reason to hate each other. That is the story I want to share with you today. A confession before the story begins. I was born into a very ordinary army family, a secular household, convent educated, moved from cantonment to cantonment. Nobody spoke of yoga at home. I first heard the word seriously only in 1998 when I was 30 years old and already a major. So understand this clearly, please. Everything I am about to tell you was done by a man who did not know yoga as well as you do, who never went looking for a guru, who stumbled into it because he was looking for tools to achieve his military objectives. Siachen, the mountain that does not forgive. In 1998 and 1999, I was posted to the Siachen Glacier, 18,000 feet, minus 20 degrees Celsius, half the oxygen you are breathing in this hall right now. At that height, the enemy is not only across the border. The enemy is the mountain itself. Avalanche, crevasse, frostbite, the thin, pitiless air. For 15 years of Operation Meghdoot, no battalion of 800 soldiers had ever completed a full 6-month Siachen tenure without losing a soldier. Not one. I was only a major then, not a senior commander. But I asked my boss, a colonel, for one thing. Let us try to be the first. I did not have a training manual for this, so we used everything we had. We used discipline, we used bhajan and reiki, and we used yoga and pranayam. Simple breathing, simple stretching, done together.
Every single soldier, every single day in the thin air where even breathing was a battle. I want you to sit for this for a moment. 800 men at the top of the world, breathing together before dawn, after every tedious ration collection patrol at 18,000 feet with 20 kgs of ration or kerosene on their back. We achieved 0 fatalities. The first battalion in 15 years. That's standard. A fatal casualty-free Siachen tenure is still the benchmark by which the Indian Army measures every unit on that glacier today. I did not save those lives with a perfect Trikonasana. I saved them with a breath, shared by 800 men who trusted each other and trusted the practice. That is the first thing yoga taught me. You do not need to be an expert to let yoga save a life. You only need the humility to use what works. Assam, breath instead of bullets. The next story is of 2015-2016, using yoga to build peace between tribals who had been killing each other for 20 years. International Day of Yoga had been announced and that became our opportunity. I brought tribals in their traditional attire onto the yoga mat under the tricolor and asked them to breathe together. I have seen it with my own eyes. Enmity that survives arguments, survives politics, survives years of suspicion, cannot always survive the simple act of sitting shoulder to shoulder and breathing the same breath. Indian Yoga Ambassador in Islamabad, Pakistan. Finally, my wife and me decided to get formal training in yoga for diplomatic maneuvers in Pakistan. So we trained in BKS Iyengar Yoga Institute in Pune for our diplomatic efforts in Pakistan. She led the charge while I worked in the office. Eventually, in the diplomatic circles of Islamabad, I was called as the yogi's husband. Kashmir, yoga on the Jhelum, yoga on the mountain, called by Ma Parvati's name. In Kashmir, as part of our tricolor revolution for peace, in 2021 we took yoga to Hari Parbat, to Zero Bridge on the Jhelum, to Dal Lake, to the Char Chinar. 5 locations became 26 in 2022. We were not trying to convert anyone to a philosophy. We were simply saying, come, breathe with us, in public, in open. So here is what a non-yogi soldier has learned. You do not have to master the mat to let yoga serve a purpose larger than yourself. There is one more thing that I must say before I close, and it is close to my heart. I lived as a boy just a short walk from this very auditorium, here in Villeparle East between 1980 and 1983, before I left for the National Defense Academy at Khadakwasla. So in a very real sense, this is not an award ceremony for me, it is a homecoming. Thank you, New Age Yoga Institute, for this Yoga Ratna. I accept it on behalf of every soldier who ever breathed beside me on a glacier, on a riverbank, or on a mat spread out in the name of peace. Jai Hind, Jai Bharat. थैंक यू मेजर साहब, थैंक यू ऋषभ फॉर एन इंस्पायरिंग टॉक. बीच में जस्ट 1 मिनट के लिए बुलाना चाहूँगी सीमा वर्मा फ्रॉम yoga.in. दे आर इनटू योग प्रमोशन, स्टूडियोज, इंस्टीट्यूट, टीचर्स के लिए. फॉर द बर्थडे हमको गिफ्ट मिलता है ऐसे आज नई के 32nd बर्थडे के लिए. दे वुड लाइक टू ऑनर सर एंड मैम, प्लीज. सीमा जी, मैडम आइए. जल्दी एक शॉट में. धन्यवाद सीमा जी. और मैं अभी हमारे प्रमुख अतिथि आचार्य जी से प्रार्थना करूंगी कि वो हमें आपके ज्ञान के 2 शब्द सुनाएं. प्लीज़. नमस्कार. तो मंच पर आसीन सारे अतिथियों को पहले नमस्कार. उसमें सम्माननीय श्री नितिन पत्की जी और श्रीमती संध्या पत्की जी, उनका खास करके पहले अभिनंदन करना चाहता हूँ. एक तो 32 साल
कुछ योग की सेवा कर रहे हैं, उसके बारे में वापस आगे बोलने वाला हूँ। वैसे जो मंच पे योग रत्न एलावेंगो सर वो है, और अभी जो आपके बीच में है मेजर जनरल विश्वास राव जी, अभी वो आ नहीं पाए, बीमार है करके बोले थे, तो उनके लिए पहले स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो वैसे आप भी यहाँ पे जितने सारे योग शिक्षक होंगे, कोई योग गुरु होंगे, योगाचार्य, और बाकी सारे योग साधक, पहले सबको नमस्कार। तो जो मेरी इंट्रोडक्शन दी थी उसमें एक चीज़ रह गया था कि मैं सिखाता तो हूँ योग बराबर है, लेकिन लगभग 17 घंटा नॉन स्टॉप सिखाया जाता है। एक दिन ऐसा लगातार 3-4 महीना चलता है, मतलब नेक्स्ट डे वी हैव टू कम अगेन। सुबह चालू होता है 6 बजे, रात को ख़त्म होता है 11 बजे, एंड उसमें एक भी ब्रेक नहीं होता, उसमें भजन नहीं होता, गाना नहीं होता। वेर आई कीप ऑन टॉकिंग नॉन स्टॉप, तो गले का कुछ तो तपस्या बहुत कुछ हो गया होगा, एंड पीपल ऑल्सो सेट दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो आज मुझे बोला गया कि 17 मिनट बोलो, तो मैं कोशिश करता हूँ, एंड मुझे अभी बोला गया कि आपको पहले वार्निंग देंगे कि इतना मैं रोकना है। तो मैंने बोला मैं तो कालातीत होकर बोलूँगा, बट फिर भी जितना प्रयत्न कर सकता हूँ करते हो, ठीक है। तो सर्वप्रथम अपने हमारे स्नेही श्री नितिन पत्की जी, आपके न्यू योग इंस्टीट्यूट के न्यू एज योग इंस्टीट्यूट के जो संस्थापक है और संध्या पत्की, उनको पहले धन्यवाद करना चाहूँगा। निस्वार्थ भाव से वो आज 32 साल से जो कार्य कर रहे हैं, योग की सेवा कर रही है, कोई आसान काम नहीं है। वैसे ही जो अपने योग रत्न अवार्ड विनर्स है, उन्होंने भी लगभग अभी 4 दशक से, मतलब 40 वर्ष से सेवा कर रहे हैं। तो इसको बताने के लिए, और जो मेजर उन्होंने भी जो किया है उसके बारे में बात करूंगा। पहले भारत को विश्वगुरु कैसा बनाना है, उसमें इनका योगदान कैसा होगा, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो पत्की जी, मतलब दोनों पति पत्नी जो है वो काम जो कर रहे हैं, तो इट इज़ लाइक 32 ईयर्स, 3 डिकेड्स, इतना कुछ आसान काम नहीं होता। तो ये बताना मुझे चाहता हूँ कि सत्व रजत तम, ये 3 गुण हम जो सीखते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के जो गुण हैं, तो टू स्टार्ट समथिंग इज़ वेरी ईजी। आपने अगर बोला मुझे रिश्ता चालू करना है, तो करना क्या है, कंघी लेना है, थोड़ा हेयर स्टाइल करना होता है, और फेसबुक जाना होता है, एंड आई लव यू 50 जगह भेज दो, कोई तो एक मी टू करके जवाब देगा ही देगा। टू स्टार्ट रिलेशन डजंट रिक्वायर एनीथिंग स्पेशल, कुछ लगता नहीं है उसको। टू एंड रिलेशन तो कुछ भी नहीं लगता। भूल जाओ आपकी एनिवर्सरी कब थी, बोल दो कि तू मोटी है, तो रिश्ता टूटने को टाइम लगेगा नहीं। वैसे ही बिजनेस चालू करना है, टू स्टार्ट अ बिजनेस, कुछ पेपर वेपर दे दो तो बिजनेस चालू हो जाता है। टू एंड समथिंग इज़ वेरी इजी। कस्टमर को भूल जाओ, माल मत रखो, तो अपने आप क्या होगा, बिजनेस बंद होगा। मेन थिंग होता है वो सत्वगुण, टू मेंटेन समथिंग, जो विष्णु बोला एंड लक्ष्मी जो लगते हैं। तो लाइक कंपनी चालू तो करो, 150 साल ब्रांड बना के रखना। शादी कर दी तो उतने टाइम बिना झगड़े का, या तो झगड़ा तो होता है लेकिन प्रेम से वो रिश्ता निभाना, दैट रिक्वायर्स समथिंग स्पेशल, वो सत्वगुण। तो वो मुझे उनमें दिखा, ये सब योग रत्नों में भी, सर में भी, कि 30-30 साल 40 साल, दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ सत्वगुण। तो मैं उनको जब पहले मिला तो मैं बोला मैं आता हूँ यहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि सर आपको ही आचार्य जी मुख्य अतिथि करके हम बनाएंगे। मतलब ठीक है, मैं आऊँगा व्यवहार ज्ञान के लिए, मुख्य अतिथि करके आता हूँ, लेकिन वास्तविक में यहाँ अतिथि, मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट ये पद से नहीं, क्योंकि योग के मंच में कभी कोई ऊंचा नीचा नहीं होता। और ये जिस दिन समझ में आता है उसी दिन योग आपका सिद्ध हुआ। भगवत गीता आप अगर पढ़ते हो 18वां अध्याय 55वां श्लोक, उसमें बोला है कि जैसे जिस क्षण मुझे योग समझ में आता है, भगवान जो है, जैसा है, जितना है, जिसको समझ में आता है, उसी क्षण वो भगवान में विलीन होता है। तो जैसे ही आप गुरु बनते हो, या आप बोलते हैं मुझे साक्षात्कार हो गया, मैं ब्रह्मर्षि हो गया, अगर उसके मन में भावना थी कि कोई आके मुझे नमस्कार करे, मैं शिव हो गया, उसी समय कुछ गलती कर दी। क्योंकि जिस क्षण समझता है कि मैं शिव हूँ, उसी समय समझता है कि सब लोग भी शिव थे। वो सामने में भगवान देखता है, उसमें देखता है पहले। ये जिस दिन समझता है उस दिन योग असली होता है। तो थोड़े टाइम पहले मैं जो देख रहा था, आयोजन सब बहुत अच्छा किया था, लोगों ने अच्छी तरह से डांस और वो सब जब किया, एंटरटेनमेंट सब हो गया। उसमें कुछ प्रश्न भी पूछे थे, उसका भी उत्तर देता हूँ। उन्होंने पूछा था ना गुरु कैसे होते, तो गुरु क्या ऐप से हो सकता है, काम हो सकता है, क्या 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 हो सकता है, तो बोला था। तो उसका उत्तर यह है कि गुरु बाहर नहीं होता, गुरु आपके भीतर होता है। गुरु तत्व उसको बोलते हैं। बाहर कितने भी गुरु आ जाए, वो सिर्फ मार्गदर्शन दे सकते हैं।
आचार्य चाणक्य जी चाणक्य नीति में बोलकर गए, दुनिया में ऐसा कोई उपाय नहीं जिसमें एक दुर्जन को सज्जन बनाया जा सके, ऐसा चाणक्य बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते होंगे? एक मार्ग नहीं उसने बोला है। तो दुर्योधन को कितना तो भी योग का ज्ञान सिखाया था, वो बदल नहीं सका। वो गुरुकुल में तो गया होगा, पर घर में ही शकुनी मामा बैठे हैं, घर में ही धृतराष्ट्र बैठे हैं। तो पहले हमको अपने अंदर सात्विक बुद्धि, थोड़ा रियलाइजेशन जिस दिन आता है ना, उसी दिन गुरु आपकी मदद कर सकता है, नहीं तो गुरु भी मदद नहीं कर सकता। किसने कहा कि गुरु को बहुत ही विद्वान होना चाहिए? ऐसा लगता है आपको? हाउ मेनी ऑफ यू फील गुरु हमसे ज़्यादा विद्वान होने चाहिए? इफ़ यू हैव टू गो टू सम गुरु, गुरु हैज़ टू बी वेरी स्कॉलरली पर्सन, राइट? तो दत्तात्रेय के पास देखो 24 गुरु थे, उसमें से एक भी गुरु उनसे विद्वान नहीं था। वो मकड़ी होगा कि कौन था, सांप था कि कौन था, अजगर। इट इज़ हाउ यू एक्सट्रैक्ट दैट नॉलेज। वो आपके अंदर का गुरु होता है, वो जिस दिन जागरूक होता है तब बाहर का गुरु सिर्फ आपको सहायता करता है, वो आपके हलाहल विष लेता है। ये ऐप होगा या बाकी सब कुछ होगा, वो सहायक होते हैं। आई एग्री, एक फिजिकल गुरु की आवश्यकता होती है। अगर नहीं होता तो सिर्फ किताब होती है, कोई स्कूल नहीं होता, स्कूल में कोई टीचर नहीं होता, अपने बच्चे को सिर्फ नोटबुक देते थे, पढ़ो। तो आज का एजुकेशन अनफॉर्चुनेटली जो बाहर है, इट इज़ लाइक knowledge transferred from the books of the teacher to the books of the student without passing through the heads of either। ये आज एजुकेशन सिस्टम हो चुका है, वो रट रहा है, एग्ज़ाम के लिए कर रहा है, वैसे ही योग का हो गया है। तो मैंने बोला, सर को बात कर रहा था कि उनकी आइडिया है कि पूरा देश भर योग फैल जाए। तो मैंने बोला मेरा भी काम तो वही है, हम लोग तो नहीं हो गए पहले बार जब मिले तब। तो मैंने बोला कि पूरे स्कूल कॉलेजेस में आपने योग गीता इंट्रोड्यूस कितना भी करो तो भी असर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि प्रॉब्लम है वो सिखाएगा कौन? सिखाने वाला जब तक वो योग जीता नहीं, इसको बोलते हैं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु होना चाहिए। श्रोत्रिय मतलब जिसने वेद अपने गुरु से सुने हैं, पार्ट नंबर 1। दूसरा ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ मतलब उसने खुद ने अप्लाई किया है। और तीसरा होता है तात्कालीन, कालाय तस्मै नमः, आज की विद्या आज के ज़माने में वो अप्लाई करता है क्या, ये 3 चीज़ लगते हैं। तो अगर इतिहास सीखना है तो वो गुरु नहीं चलेगा जो शिवाजी महाराज के बारे में बता तो रहे। शिवाजी महाराज एक अच्छे राजा थे, वो रायगढ़ पे रहते थे, ऐसा बोलने वाला नहीं, वो तलवार निकालने वाला ऐसा होता ना, वो बोलने वाला टीचर होना चाहिए। केमिस्ट्री सिखाना है तो हाथ उसका केमिकल्स के साथ जला हुआ थोड़ा होना चाहिए, ऐसा लगता है। वो उसको बोलते हैं अनुभव है उसको, ही इज़ लिव्ड दैट लाइफ, उसको योग। तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। एंड तीसरा है शिवाजी महाराज ने तलवार चलाई थी, अब इसने भी सिखाया तलवार चलाओ। शौर्य तो शिवाजी महाराज को लोग है, सामने AK-47 से आया, क्या करेगा? तो इट इज़ आज की विद्या सिखा सकता है कि ये 3 लोग लगते हैं तब मिलकर एक गुरु बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। और दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि नितिन सर जी है, संध्या मैडम जी है, तो जब मुझे उन्होंने बताया कि लगभग 2000 शिष्यों को रोज़ वो सिखा रहे एवरीडे थ्रू अपना BMC के शिवयोग केंद्र के द्वारा, ये भी एक अचीवमेंट है। लोग एक आदमी को सिखाना मुश्किल होता है, ये 2000 लोगों को रोज़ सिखा रहे, वो बात नहीं भाई। एक तो है चलो शिष्य बनाना, शिष्य बना एक बात होती है। जैसे अगर एक डॉक्टर है, सब पेशेंट है पर ठीक कोई होता ही नहीं, तो फ़ायदा है क्या कुछ? स्कूल चालू कर दिया लेकिन स्कूल में अगर स्टूडेंट्स आ गए लेकिन पास कोई हुआ ही नहीं, तो इम्पोर्टेंट होता है कि कोई दूसरा कुछ अचीव करता है क्या, दूसरा कोई टीचर बनता है क्या। तो मुझे और एक बात अच्छी लगी कि उन्होंने 600 से अधिक योग शिक्षक बनाए। स्टूडेंट तो बहुत होते हैं, लाखों स्टूडेंट्स लोगों के पास होते हैं। अगर किसी गुरु को मैं पूछता हूँ, क्योंकि इस देश के जितने सारे बड़े गुरु हैं उन सब से मैं मिलकर आ चुका हूँ, काफ़ी गुरुओं का आशीर्वाद लेकर आ चुका हूँ। उन्होंने इतना ही कहा कि भारत विश्वगुरु होना है तो आचार्य जी आपके सिवा नहीं होगा। क्योंकि मेरा ये मैं अहंकार से नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं जैसा सर ने कहा कि अगस्त्य मुनि का नाड़ी ज्योतिष जो दक्षिण में फेमस है, वैसे काफ़ी गुरु ने एक ही बात कही कि इस देश में प्रत्येक गुरु अपना अपना एक काम कर रहा है एंड प्रत्येक गुरु एक मणि है, एवरी वन इज अ जेम। लेकिन उसको एक माला में पिरोना होगा, उसके लिए एक धागा लगेगा, एक पेंडेंट लगेगा। तो मेरा भाग्य इस जन्म में बोला है कि वो धागा आपको ये काम करना ही होगा। एंड इसलिए मैं पूरे भारत भ्रमण कर रहा हूँ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में सब, नॉट ओनली अपने धर्म का, अन्य धर्मों का भी। तो मैं सिर्फ योग नहीं सिखाता, जैसे बोला 40 गीता उपनिषद, तो ये सिखाना मतलब किताब का नहीं सिखाता। व्हेन आई टीच इट इज़ प्रैक्टिकल नाउ एंड हियर। उसका फलश्रुति आता है क्या बताओ? तो हम लोग फलश्रुति देते हैं, मतलब हीलिंग सिखाना है तो आप भी कभी हील होता है क्या दिखाओ, पहले लॉजिक बता।
तो भारत को अगर विश्वगुरु बनाना है तो उसके पहले मैं दूसरे अपने योग रत्न जी नाम मैं भूल जाता हूँ, इलंगोवन सर, प्रोफेसर डॉक्टर इलंगोवन सर, तो इनको एक शब्द में अगर कैन आई स्पीक इन इंग्लिश फॉर यू, हाँ, इन वन वर्ड इफ आई वांट टू डिस्क्राइब इट इज लाइक यू हैव डन ज्ञान तपस्या 40 years, एंड उन्होंने कहा कि एक आदमी का PhD गेटिंग वन PhD इज डिफिकल्ट. Yes, so when I came across his profile, 51 students with PhD, 130 students with MPhil, and कितने सारे पेपर्स जो मैं भूल भी गया, 400-500 कुछ पेपर्स उन्होंने किया. सो मच ऑफ वर्क इज डन इन दिस मच टाइम, एंड देन अबाउ दैट उनकी उम्र जितनी होगी उससे ज़्यादा अवार्ड्स कुछ बोला, इतने पुरस्कार, 60+ पुरस्कार. तो मैंने सर को बोला था कि मुझको बोला जा रहा है कि इनको सम्मानित करो. सर मुझे खुद को तो कोई अवार्ड मिला नहीं कभी, तो मैंने बोला मेरे पास तो कोई योग की डिग्री नहीं, तो मैं कैसे दूँ. तो मैं वही बताना चाहता हूँ कि मेरे पास कितने तो भी साधक आते हैं जो योगाचार्य खुद है, मैनी डॉक्टर्स आते हैं जो हील होते हैं, डॉक्टर्स मतलब जो 25-25 साल से एक्सपीरियंस है, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, दे कम एज अ पेशेंट फर्स्ट, या योगाचार्य होते हैं सब कुछ, एंड वो मुझे बोलते हैं कि सर आपके पास तो, मेरे को वार्निंग आ गया कि मत, मेरा तो स्पीच अभी शुरू हो गया है, सर कंटिन्यू करूँ अभी तो मुझे दूसरे योग रत्न के बारे में बताना है, एंड भारत, ठीक है चलो थोड़ा बात कर दो, थोड़ा बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हाँ, कालातीत गुरु क्या करूँ. अब कहाँ थे हम, नहीं, तो मैं बता रहा था कि मेरे पास तो डिग्री नहीं है, कुछ नहीं. तो लोग बोलते हैं आप कैसे हील करते हो लोगों को, आप कैसे योगी. मैं बोला मेरे पास डिग्री नहीं है इसलिए तो योगी हूँ, क्योंकि डिग्री जब होती है तो अहंकार आता है, डिग्री पहले छोड़कर आना पड़ता है तभी तो योगी बनते हो, तभी तो कुछ, यू हैव टू बिकम एम्प्टी फर्स्ट, खाली होना पड़ता है, खाली होने के बाद ही होता है. इट इज़ नॉट जस्ट द डिग्री, हाँ वो प्राप्त करना कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके बाद वो छोड़ सकते हो क्या, ये उसमें महत्व होता है. और जो दूसरे योग रत्न जैसे अपने संजय, हाँ मेजर जनरल विश्वास राव जी जो है, तो उनके लिए खास, अभी वो अपने अभी यहाँ नहीं है, बट उनके बारे में भी एक विशेष कहूँगा कि हमारे अंतर्योग में हम जब बात करता हूँ हर भाषण में, तो सर्वप्रथम सम्मान हम करते हैं तो अपने पुलिस, आर्मी, यहाँ तक कि अपने सिक्योरिटी गार्ड, वॉचमैन तक हम करते हैं. क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि भगवद गीता 4th अध्याय में पहले श्री कृष्ण खुद बोलते हैं कि योग जो है वो कभी ब्राह्मणों को या गुरुओं को अवगत था नहीं. योग जो होता है वो हमेशा राजर्षियों को पता था. अगर आपने भगवद गीता पढ़ी होगी 4th अध्याय, राजाओं को, सैनिकों को, इनको पहले समझता है बोला है. दे एक्सपीरियंस द वेद, क्योंकि उनको बहुत सारा संसार देखा होता है. हम तो बंद कमरे में रहते हैं, यहाँ रहते हैं आराम से अपने AC रूम में बैठते हैं. दे हैव सीन, अभी राजा को होता है तो कितना डिपार्टमेंट देखना पड़ता है, दे सी मैनी थिंग्स, एवरीथिंग. तो उनको पहले प्रॉब्लम्स आते हैं, फिर वो शांत कमरे में कोई ब्राह्मण को या गुरु को बोलते हैं इसके ऊपर चिंतन करके दो, उत्तर दो उसका. एंड इस तरह से स्वामी विवेकानंद ने वही बोला है कि पहले राजर्षि को समझता है. तो वो जिन्होंने कहा कि हम सियाचिन ग्लेशियर पे जाके लड़ते हैं, तो इट इज़ लाइक हाईएस्ट वर्ल्ड का जो बैटल ग्राउंड है, जहाँ उन्होंने बोला कि कितना बर्फ़ होगा, कितनी ठंडी, -20 बोला. उधर आदमी युद्ध से कम मरते हैं, टेम्परेचर से खुद ही मर जाते. तो उन्होंने क्या बोला कि मैंने योग सिखाया किसको, अपने सैनिकों को भजन करना सिखाया. तो मेरे मन में पहले वही आया बैठे बैठे, हाँ एक तो सैनिक ऐसा होगा, सोचता होगा सर हम युद्ध करने आए हैं कि आश्रम में आए हैं, ऐसा एक जन ने तो सोचा ही होगा. बट ये मैं बताना चाहता हूँ कि योग हमेशा सिर्फ आश्रम में या योग कक्ष में नहीं सिखाया जाता. गीता कहाँ सिखाई थी, कुरुक्षेत्र में सिखाई गई थी, तो बैटल फील्ड में भी सिखाया जा सकता है. तो वही उन्होंने करके दिखाया, तो इसलिए उनका भी सम्मान करना चाहता हूँ. और दूसरी बात, वाई वी रिस्पेक्ट दिस ये राज्यकर्ता वाले लोग और सैनिक, क्योंकि ये नहीं होगा तो आप कुछ काम ही नहीं कर पाओगे. आज ज़रा सोचिए 1971 से पहले बांग्लादेश था, उसके पहले 1947 के लिए पाकिस्तान भी था, अपना ही था, उसके पहले अफ़गानिस्तान भी अपना ही था, श्रीलंका वगैरह सब. आज वहाँ पे मतलब वो टाइम अपनी पूजा पाठ भी होती होंगी वहाँ पे, आज क्यों नहीं होता अपनी परंपरा वहाँ पे? क्योंकि वो प्रदेश ही अपना नहीं रहा अभी.
इफ़ यू कैन नॉट प्रोटेक्ट आवर ओन बाउंड्रीज, तो पॉसिबल ही नहीं है कि वहाँ पे अपना कुछ धर्म चलेगा। तो पहले जो देश बचाना पड़ता है तब धर्म बढ़ता है। तो अंदर बैठ के हमको कुछ अच्छा काम करना है, सात्विक काम करना है, तो वी रिक्वायर द प्रोटेक्शन। महाकाली की शक्ति पहले लगती है। तो ठीक है, चलो वो तो बहुत, तो आप अलग से हमारे दूसरे कार्यक्रम में आना उसमें, ठीक है। Okay. तो आधा नहीं रोकता हूँ मैं अभी, तो बोलता हूँ, हाँ ठीक है। तो महाकाली की शक्ति के बगैर, अगर आपका जो उसमें बोलते हैं गणपति प्रथम पूज्य करके बोला जाता है, लेकिन उसका ज्येष्ठ होता है सेनापति कार्तिकेय, विदाउट, तो इसलिए श्री राम को बोला गया था कि आप धनुष्य बाण चलाइए। कहाँ? जब वो यज्ञ करना होता है ऋषि मुनियों को, तो पहले राक्षस प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो इसका बोला जाता है टू डू एनी नॉन वायलेंट थिंग यू नीड टू हैव वायलेंट पीपल अराउंड यू। ये विडंबना लगती है लेकिन सत्य है। तो ये वायलेंट लोग कौन होता है? जो धर्म युद्ध कर सकते हैं, आपको सिक्योरिटी कर सकते हैं, तब जाके आप शांति से देश में काम कर सकते हैं। तो पार्ट 1 वो है। एंड जैसे आपने कहा, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में कंक्लूड कर देता हूँ कि भारत को विश्व गुरु बनाना ये मेरा पहले से सपना रहा था। तो उसके बारे में कुछ थोड़े 4 शब्द बोलता हूँ आपके परमिशन के साथ। भारत को पहले विश्व गुरु बनाना है, क्योंकि भारत की आत्मा ही योग है एंड वो आने वाले समय में विश्व का भविष्य होने वाला है। भारत विश्व गुरु होगा ही होगा। बट लेकिन इट कम्स विद अ डिस्क्लेमर कि भारत को विश्व गुरु होना है तो पहले हमको गुरु शिष्य क्या है तो समझना होगा। आज हम विश्व विजेता की बात नहीं कर रहे, विश्व गुरु होने की बात कर रहे हैं, बराबर। तो पहले गुरु समझते, फिर शिष्य समझते। गुरु गुरु तब कहलाता है जब कोई शिष्य होगा। तो भारत अगर एक देश करते तो बाकी सारा विश्व जो है वो अपना क्या हुआ? शिष्य। गुरु मावली होती है, मतलब माता होती है, वो स्त्री तत्व उसमें आता है। अगर वो काउंट किया तो बाकी सारे देश अपने, बाकी कौन हो गए? बच्चे। तो माता और पुत्र या पुत्री, क्या ये भावना, बिकॉज बाकी सारा विश्व अन्य धर्म है, तो क्या अपनी भावना पहले वो हुई क्या? आज मन में आता है तलवार निकालू अगर, तो ये भावना, माँ बच्चे को मार तो सकती है, बट टू किल द एनिमी यू नीड टू लव द एनिमी बोला है। पहले लव किधर है? वो जब तक नहीं होगा भाव। तो इसलिए हमारे गुरुकुल में आई प्रैक्टिस दैट। हमारे मंदिर में सारे धर्मों का पहले निशानी है। वो नाम मात्र नहीं, हमारे पास सारे धर्मों के शिष्य आते हैं, उनको सिखाता हूँ। वो बोलते हैं, अपना दूसरे धर्म के लोग बोलते हैं आपका गुरुकुल में हमको ज़्यादा सेफ लग रहा है, हमारे खुद के इधर नहीं लगता। सो दैट एटमॉस्फेयर, जैसे योग में बोला है अहिंसा का फलश्रुति है वैर त्याग, उसके औरा से होता है। एंड दैट इज़ व्हाट वी विल बी डूइंग। तो हम शस्त्र से नहीं शास्त्र से जीतने वाले हैं, याद रखना। हाउ इंडिया विल बिकम विश्व गुरु, शस्त्र से नहीं शास्त्र से। तो योग, योग शब्द का मतलब हम तो बेसिक स्कूल में सीखे। योग आता है युज शब्द से। युज मतलब जुड़ना, जुड़ना किससे? भगवान से। प्रश्न है कौन सा भगवान? वो गणपति से, शिव से, कि दत्तात्रेय से? कौन से शिव? कोई या देवी से, या दूसरा कोई बोलेगा अल्लाह से, कोई बोलेगा क्राइस्ट से। कौन सा भगवान से? नहीं, हम बोलते हैं अंतर योग। अंतर मतलब मेरा और आपके अंदर का जो अंतरात्मा है उससे जुड़कर। कोई बोलेगा मैं गंगा का पानी पीता हूँ, कोई बोलेगा झमझम का पानी पीता हूँ, वो मुस्लिम बोलता है। तीसरा कोई प्यासा है तो पानी पिलाएगा क्या? तब योग का कुछ फल दिखेगा। तो हम बोलते हैं वो योग किस चीज़ का? भारत अगर विश्व गुरु होना है तो बहुत सारे चीज़ का होमवर्क हमें बाकी है। मैं पर देश में जो भ्रमण करके हर गुरु को बोल कर आ गया, प्रत्येक गुरु अपना अपना एक काम कर रहा है। कोई गंगा बचा रहा है, मतलब प्रकृति का कर रहा है, कोई गौ सेवा में लगा है, कोई उपनिषद हिमालय में जाके सिखा रहा है, कोई अन्य अपना काम कर रहा है, कोई पॉलिटिक्स में कर रहा है। प्रॉब्लम वो नहीं है, एवरीथिंग इज़ योग। प्रॉब्लम है सब लोग सोच रहे कि जितना मैं सिखाता हूँ वही योग है। कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई बाकी सब सब मिल के एक माला में जब तक होता नहीं है तब तक होगा नहीं योग। इन द ट्रू सेंस अपना योग करना मतलब ज्ञान विज्ञान का युति हुआ क्या? किसका? ज्ञान विज्ञान। आई टेक जस्ट लास्ट ये पॉइंट खत्म करता हूँ। ज्ञान विज्ञान की युति होनी चाहिए कि नहीं, पहले बताओ। क्योंकि कृष्ण 7वें अध्याय दूसरे श्लोक में बोलता है मैं तुझे तत्वज्ञान सिखाऊंगा, लेकिन विज्ञान सहित तत्वज्ञान सिखाऊंगा। गणेश गीता पढ़ना, पहला ही अध्याय 37वां श्लोक में क्लियर कट बोला है कि अपने ऋषि मुनियों ने विज्ञान से परब्रह्म जाना था, तत्वज्ञान से कभी नहीं जाना था। पढ़ो।
छांदोग्य उपनिषद 7वां अध्याय पढ़ो, जहाँ नारद जी भक्ति के उपासक है, वो कह रहे हैं कि मैं क्यों श्रद्धा करूं। श्रद्धा का पहले विज्ञान समझा, मैं शरण होने को, निष्ठा करने को तैयार हूँ, निष्ठा का विज्ञान बता। अंततः बोला है कि अगर सत्य जानना है तो पहले विज्ञान जानना होगा। तो ये इतने सारे रेफरेंस जब दे रहा हूँ, मतलब सत्य कहीं तो होगा। विज्ञान का मतलब ये होता है विशेष ज्ञान, एप्लीकेशन ऑफ द तत्व ज्ञान। तो हमारे प्रॉब्लम हो गया साइंटिस्ट अपने शत्रु कैसे हो गए, मतलब ये गॉड मेड मैन, मैन मेड साइंस, हु मेड साइंस, ऐसा प्रश्न आ गया। तो स्कूल कॉलेज में गॉड एंड का विषय ऑप्शनल डाला है। कौन कौन आ गए? साइंस, तो उसको ये दूर लगता है। गुरुकुल में तीनों एक होता है। हाँ, तो जस्ट 2 मिनट, लास्ट पॉइंट, ठीक है, लास्ट पॉइंट करता हूँ। आई होप पीपल आर एंजॉइंग। इफ आई बिकम अ पेन, मैं छोड़कर जाता हूँ। हाँ, ओके, नहीं, बहुत भारत का, देश का बात कर रहा हूँ। लास्ट पॉइंट देता हूँ। ओके, तो आपको एक सोच देकर जाता हूँ। चलो फाइनल, कि क्या ये ज्ञान विज्ञान की युति होनी चाहिए कि नहीं। तो उसके लिए हम बोलते हैं कि शिव जी को आपने देखा है क्या? किसी ने ना, आपने देखा ना, वो निराकार है। लेकिन उसमें बोला जाता है कि विज्ञान में उसका शिव साधना करोगे तो ब्लड टेस्ट में दिखना चाहिए कि नहीं। जो फलश्रुति होती है वो फलश्रुति दिखती नहीं है, तब तक उसको अंधभक्ति बोली जाती है। जब फलश्रुति आती है वो विज्ञान से दिखती है, एंड फलश्रुति दिखने के बाद जो आती है वो, उसमें बोला है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो श्रद्धा उत्पन्न होती है वो फलश्रुति देखकर। यस, इट शुड गिव रिजल्ट्स। तो इसलिए हमारा पहला प्रयत्न है कि हमारे प्रत्येक शिविर ज्ञान विज्ञान युक्त होता है। दूसरा है अर्धनारीश्वर देश पहले होना चाहिए कि नहीं, तब हम दूसरे देशों का आदर्श हो सकते हैं। या पुरुष प्रधान समाज चल रहा है, स्त्री पुरुष का वो युति होनी चाहिए। इसलिए हम स्त्री सशक्तिकरण के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। विदाउट दैट यू कैन नॉट बिकम। तो ये दूसरा प्रॉब्लम। तीसरा प्रॉब्लम अपना है, हमारे पास गणपति का उपासक है, शैव शाक्त वैष्णव, आपस में झगड़ा है। वो ओमकार उसका कॉमन है ना। तो आपके अनेक भगवान का ये प्रॉब्लम है, तो बाकी धर्म पहले ही बोल रहे हैं हमारा तो एक ही है, तो तुम क्या सिखाओगे हमको योग। दैट इज़ व्हाट आई हैव विटनेस। जब मैं पूछता हूँ ना ये क्वेश्चन, वो पूछते हैं, तो वो हमको एक करना होगा, तो उसका कार्य भी करना हमको होगा। देयर इज लॉट ऑफ वर्क टू बी डन। मैं बोलता हूँ अगर सनातन धर्म से प्रेम करते हो तो पहले अन्य धर्मों से भी हमको सीखना होगा। वो एक साथ सम्मिलित होकर उनकी प्रार्थना करते हैं, हम एक साथ बहुत कम आते हैं। कुछ सीखने जैसा उनके पास भी होता है। उसके बाद अपना 3 गुण होते हैं, सत्व रज तम। तो चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। जन्म से नहीं होता, लेकिन जाति का बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ण का बात कर रहा हूँ। वर्ण इज चेंजेबल। तो मैं सुबह जब प्रार्थना करता हूँ तो मैं ही ब्राह्मण, मैं ही कुछ आयोजन करता हूँ, सुरक्षा करता हूँ तो मैं क्षत्रिय, मैं ही कमाने जाता हूँ तो मैं ही वैश्य, और मैं ही जब आराम करता हूँ, सेवा करता हूँ तो मैं ही शूद्र होता हूँ, सेवक होता हूँ। तो ये जिस दिन समझेगा कि अपना डिवीजन क्या, उसके ऊपर कार्य हुआ क्या, इलेक्शन उसके ऊपर लड़े जा रहे हैं, कौन सा योग करना है, विश्वगुरु, उसके ऊपर भी कार्य हमारा बहुत चल रहा है। उसके ऊपर हमारे गुरुकुल में कोई पूछा जाता नहीं, बाकी सबको एवरीवन गेटिंग रिजल्ट्स, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। चलो ये सब चीज़ का तो हो गया। लास्ट पॉइंट जो बोलना था ये कि विदेशियों से कुछ भी सीखने जैसा नहीं आपको लगता है क्या? स्वामी विवेकानंद बोले थे अगर आपको इस देश को विश्वगुरु बनाना है तो इट इज़ ऑलवेज गिव एंड टेक। सामने वाला जो कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं गीता में, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, मैं धनंजय हूँ करके बोलता हूँ। द गुरु शुड सी देम एज देमसेल्फ वन। तो क्या हमको अभी दूर दिखते हैं क्या नज़दीक दिखते हैं? तो स्वामी का एक जन ने बोला था कि इनको क्या मानने का है, ये विदेशी सब आक्रांता लोग हैं। तो विवेकानंद बोला था कि वॉट ऑडेसिटी यू है, तुम्हारी जरूरत कैसी हो ऐसा बोलने के लिए, क्या उनमें ब्रह्म नहीं है? उनमें भी ब्रह्म है। तो वैसे आज विज्ञान में वो देश आगे गया है, हमको वो सीखना होगा, हमारा तत्वज्ञान उनको देना होगा, तब विश्वगुरु हम हो सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हैज टू प्रिवेल। आज हम बोलते हैं लक्ष्मी की उपासना, स्वच्छता चाहिए, सत्यम शिवम सुंदरम, पान सब जगह थूंगते हैं, वहाँ स्विट्जरलैंड में ठीक ठाक रखा होता है। तो क्या वो फॉलो करना पड़ेगा कि नहीं? ऐसा बहुत सारा कार्य योग के ऊपर हमको करना है। तो मुझे अभी समय के अभाव आपका प्रोग्राम में भी प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो मैं बहुत कुछ अभी बोलना चाहता था। लेकिन वापस एक बार नितिन पत्की सर को और संध्या मैडम को धन्यवाद करूँगा यहाँ बुलाने के लिए। उसी के साथ आप सबको मिलकर भी आनंद सा लगा। वैसे अपने योग रत्न अवार्डीज सब उनको भी वापस एक बार देश के लिए सेवा जो कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। और आप सबसे बार बार मिलते रहेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से अगले टाइम कालातीत वाला हॉल में मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर।
अभी जो सर ने कहा है कि हम स्वच्छता की तरफ किस तरह से देखते हैं, तो सर मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हमारा जो एक योग केंद्र है, उसमें हमने ये चातुर्मास का संकल्प दिया है सभी हमारे साधकों को कि हम स्वच्छता की तरफ ध्यान देंगे, खुद पहले कचरा कहाँ डालना है वो देखेंगे और फिर दूसरों को भी सिखाएंगे। धन्यवाद। आइए। सॉरी थैंक यू एलंगोवन सर जी। अल्प अक्षर सारयुक्त सूत्र के लिए हम निमंत्रित करते हैं कुछ शब्द आपके साथ सुने, क्योंकि ये ऑडिटोरियम 1:30 बजे तक ही है और अच्छे प्रोग्राम्स और हैं। आई एम सो सॉरी एंड सॉरी सर जी, प्लीज सर, वेलकम। Hari Om. Good afternoon to one and all. It gives me immense pleasure to be with you. I express my sincere thanks to our Nitin ji and also Sandhya Amma for having given this opportunity. Esteemed chief guest of this function and my dear audience, my pranams goes to the cultural team and the resource persons of the panel discussion. I am very thankful to the organizers for having given me the award. I treat this award not as an honor, not only as an honor, but also it gives me a new responsibility. Thank you once again for giving this award. Respected chief guest, Acharya Upendra ji, he is the world's popular and ultimate spiritual guru, and his wife Neeta madam, and my pranams to our Nitin ji and Sandhya ji, my Sandhya ma. I could understand that there are so many rivers in the world. Thames River in England, Egypt, that is Nile, Mississippi and Missouri in America, Ganges in India. Those rivers are not being considered as the holiest rivers. Only Ganges is the holiest river. So many yoga institutes might be there in India. Our New Age Yoga Institute is the holiest institute, like Ganges. And once Vivekananda told, give me 100 youngsters, I will change the world, change India. If Vivekananda would have been here, he might have told, give Nitinji and Sandhya Ma, I will change the India, like that. In our lifetime, we could see there are two ways of spreading light. One to be the candle, and the another one is the mirror that reflects it. Here we could see Nitinji and Sandhya Ma, they are not only lights, but also the mirrors. In our lifetime, we haven't seen Lord Shiva and Parvati. We haven't seen Rama and Sita. We haven't seen that Ramakrishna and Saradambal. We haven't seen Radha and Krishna. But here, we could see two couples here in the form of those personalities, gods and goddesses. That is Upendra ji family and also our Nitin ji's family. So we are very fortunate that we are under their blessings. So one thing I want to tell you, here I could see a number of yoga teachers and the forthcoming yoga teachers. You please keep it in your mind. At present, we are having 2 lakhs yoga teachers in India. By 2030, we need 6 lakhs. We need 6 lakhs. At present, we are having 1 lakh and 50,000 yoga therapies.
by 2035, we need another 1,50,000. So there are abundant opportunities for you to become yoga teachers. I am very happy that you have to be in that elite category. And for your kind information, they told about Guru-Sishya relationships. There are so many courses they are offering, Nitinji. Yoga is a continuous process. You can do the course one by one under them. And if you have the difference between other institutions and this New Age Yoga Institute is, others, they bother about teacher-student relationship. Here, Nitinji and Sandhyaji, they are giving importance to Guru, Sishya, Parambaras, that kind of relationship that you can gain from here. You won't be a mere intellect. You won't be in a position to develop your inner growth, outer growth. You won't be in a position to get well-being. Here, if you do, under New Age Yoga Institute, under the able guidance of Nitinji and Sandhyama, definitely you can get transformed in you. You will become a godly person, not an animal-like person. If you do the courses under them, definitely you can promote your wisdom instead of mere intellectualism. You can develop your inner growth instead of your outer growth. You won't mere develop your well-being, but under them you can learn holistic well-being. So that advantage you are having, and you please continue your journey. And finally, what I want to tell you, some they like rose, some they like jasmine, some they like sun, some they like moon, some they like apple, some they like mango. You please continue your yogic way of life. You will like your own. Thank you very much. थैंक यू फॉर अल्पाक्षर युक्त एसेंस सब मिला. अभी नेक्स्ट अवार्ड के पास जाएंगे हम लोग. हमारे अवार्ड्स के लिए जाएंगे सिंस चीफ गेस्ट एंड योग रत्न जी हैं. तो दीज आर नई के योग प्रवर्तक अवार्ड्स. प्रवर्तक का मतलब एनीबडी फास्ट फॉरवर्ड. प्रवर्तक इज स्प्रेडर, ओरिजिनेटर, कंटिन्यूएटर. इतनी डिफिकल्टीज आने के बाद भी वो अपने पाथ पर हैं. वो अवार्ड देने के लिए पहले मैं बुला रही हूँ हमारी मैडम हेमांगी मराठे मैडम. उन्हें इन काम के लिए विशेष सम्मान मिला है. योग क्षेत्र में लंबे समय तक 40+ ईयर से निस्वार्थ सेवा कर रही है. खासकर धारावी प्रोजेक्ट में, नई का जो धारावी प्रोजेक्ट है, वहाँ पर वंचित वर्गों से वो सशक्त बनाया जा रहा है. और धारावी के 20 छात्र नियमित रूप से प्रशिक्षण ले रहे हैं. पालघर में आदिवासी समुदाय के लिए वो काम कर रही है. पालघर में आदिवासी समुदाय के लिए वो काम कर रही है. कितने लोगों ने योग के अभ्यास हेमांगी मैम के साथ ली है? यो तो आवाज और तालियां बनती हैं. वी नो व्हाट शी इज डन. नेक्स्ट भी आप ही बोलो. अभी मैं कल्याणी ठक्कर मैडम को बुला रही हूँ. कल्याणी ठक्कर मैडम आइए. योग रिट्रीट के लिए लॉन्ग टर्म एसोसिएशन विद सर्विसेज एंड योग रिट्रीट. ये सारी हमारी टीचर्स है. वी आर वेरी प्राउड. And the third award we call Kalpana Mehta ji. Remarkable contribution on her book Pearl of Yoga based on Patanjali Yoga Sutra and her research on Anulom Vilom and weight loss. Kalpana ji will like to give the books also as a memory to the guests.
Thank you, esteemed guests. And we take one promise from Nitin sir, उनके बिहाफ पर कि हमारे योग रत्न एंड चीफ गेस्ट के सेशंस जैसे सर जी ने बोला विदाउट एनी बाउंड्री ऑफ टाइम डेफिनेटली सुनेंगे. इसके लिए हम सब तैयार हैं. सर हैज टू ऑर्गेनाइज दैट सून सर. For whatever pap we have done just now, I am committed to book this hall entirely for 3 hours for only Brahmarshi Acharya Upendra ji. Saras, thank you, sir. Thank you, madam. We would go proceed. Thank you, ji. We will proceed for the next program.